अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं हिरा जावेद। बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको अहम खबर दें। गोसपुर का इलाका हुक्मरानों की बेहिसी का शिकार। नहर पर पुल न होने के बायस लाश को पानी से गुजार कर मुंतकिल करना पड़ा। अहले इलाका को कब्रिस्तान जाने के लिए मुश्किलात का सामना है। अहले इलाका का वजीर आला सिंध से पुल तामीर करवाने का मुतालबा। अपडेट करें आपको अहम खबर से मुतल्लिक। आपको बताएं कि गौसपुर का इलाका हुक्मरानों की बेहिसी का शिकार है। नहर पर पुल न होने के बायस लाश को पानी से गुजार कर मुंतकिल करना पड़ा। अहले इलाका को कब्रिस्तान जाने के लिए मुश्किलात का सामना है। अहले इलाका का वजीर आला सिंध से पुल तामीर करवाने का मुतालबा। बदीन की तहसील कड़ियो घंवर में सैलाब मुतासरीन ने धरना दे दिया। धरने के बायस हैदराबाद और गोला रची जाने वाली ट्रैफिक जाम हो गई। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। धरने की क़यादत सिंधानी तहरीक की मरकजी सदर जीनत समूह कर रही हैं, जबकि धरने में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल थे। मुतासरीन का कहना है कि हालिया होने वाली बारिशों के बायस शगाफ पड़ने से बेशतर घर जमीन पानी के ज़ेरे-आब आ गए। लोग खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, लेकिन इंतजामिया और मुंतखब नुमाइंदों की जानिब से कोई मदद नहीं की गई, जिसकी वजह से मुतासरीन शदीद परेशानी से दोचार हैं। बलूचिस्तान हाईकोर्ट जमाल खान मंदोखेल की दलबंदीन आमद। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट जमाल खान मंदोखेल ने जुडिशल कम्प्लेक्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि आवाम को इंसाफ फराहम करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। इंसाफ हमेशा मजलूम चाहते हैं। अदलिया वाहिद इदारा है, आवाम इससे उम्मीद लगाते हैं। हम आवाम के टैक्सेस से तनख्वाह लेते हैं। आवाम को बेहतर इंसाफ फराहम करना हमारी जिम्मेदारी है। कामोनकी में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतजामिया की नाअहली। शहर भर में जगह जगह कूड़े करकट के ढेर लग गए। कामोनकी के इलाका अब्दुल्ला रोड के इलाका मकीन गंदगी की वजह से कई मूजी बीमारियों में भी मुब्तला हो रहे हैं। मजीद बता रहे हैं राना जफर। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं कामों की अब्दुल्ला रोड पर, और यहाँ पर आप जिधर भी देखेंगे गंदगी के बड़े बड़े ढेर लगे हुए हैं, जिसकी वजह से लोग मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। और ये इंतज़ामिया की नालायकी और नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। अभी हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी बिल्कुल, जैसे आपने फरमाया बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कचरे का जो हाल है और इंतज़ामिया की गफलत आप देखें कि ईद से लेकर अब तक जो है ना वो कचरा नहीं उठाया जा सका, जिस पर हमने मुतअद्दिद बार जो मुकामी इंतज़ामिया है उनसे रब्ता किया, लेकिन हमारी कोई नहीं सुन रहा। इस कचरे की वजह से हमारे बच्चे बड़े बहुत ज़्यादा बीमारियों में मुब्तला हो चुके हैं और हमारा इक़्तिदार बाला से दरख्वास्त है कि खुदारा हम पे रहम करें। जी, जैसा कि शहरियों का कहना है कि खुदारा हमारी अहले इक़्तिदार से इल्तिजा है कि इस कूड़े को यहाँ से उठाया जाए, ताकि यहाँ पर लोग जो हैं वो बाआसानी और एक तंदुरुस्ती ज़िंदगी गुजार सकें। जी राना जफर, बहुत शुक्रिया तफसीलन आगाह करने के लिए। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि कोरोना वायरस के खदशात में कमी के बाद खेलों के मैदान भी आबाद होना शुरू हो गए हैं। किला दीदार सिंह के इलाके चब्बा में पंजाब के रवायती और सकाफती खेल कबड्डी का इनेकाद किया गया, जिसमें पंजाब के नामवर खिलाड़ियों ने शिरकत की। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे तैयब से। जी तैयब, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस के खदशात की कमी के बाद हमने देखा कि खेलों के मैदान भी आबाद होना शुरू हो गए हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ किला दीदार सिंह के इलाका चब्बा संधवा में, जहाँ पर आज पंजाब के रवायती और सकाफती खेल कबड्डी का इनेकाद किया गया है, जिसमें पंजाब भर के नामवर खिलाड़ी जो हैं आज के इस मैच में खेलने के लिए आ रहे हैं और यहाँ पर तमाशाइयों की भी कसीर तादाद मौजूद है। इस वक्त मेरे साथ कबड्डी के जो ऑर्गेनाइजर हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं वो क्या कहना चाहेंगे। अच्छा सर, बताइएगा आपका ये कबड्डी मैच करवाने का मकसद क्या है और आप नौजवान नस्ल को क्या पैगाम देना चाहिए? सर, मकसद है ये कि कबड्डी जवानों का खेड है ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਲਾਪਰਵਾਹ ਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਵੇਖ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨੂਨ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ
ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਤਰਫ ਆਓ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ज़्यादा ਤੋਂ ज़्यादा फरोग दइए। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कबड्डी के ऑर्गेनाइजर का कहना है कि हमारा कबड्डी मैच करवाने का मकसद ये है कि नौजवान नस्ल को मनशियात जैसी लानत से बचाकर खेलों की तरफ राग़िब किया जाए। जी बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के आबाई गांव भारती आमद पर मकतूल के वर्सा इंसाफ की फराहमी के लिए वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के भाई सरदार उमर बुज़दार की दाढ़ी पर हाथ रखते रहे। सरदार उमर ने बात सुनने के बजाय रास्ते से हटाने का हुक्म दे दिया। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं अदनान गुल। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं कलमा चौक पर फाजला कच्छ में। तकरीबन 2 साल कबल एक नौजवान का कत्ल किया गया था। आपको यह भी बताएं कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान खान बुज़दार का भाई गांव है, लेकिन मक़तूलीन को जो है ना अभी तक इंसाफ नहीं मिला। वो दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। इस वक्त हमारे साथ वहाँ के इलाका मकीन मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी हमें बताइएगा सरदार साहब, 2 साल हो गए कातिल गिरफ्तार नहीं हुए। मैं कहता हूँ इसकी जिम्मेदारी तमाम तर बीएमपी पर है। बीएमपी मिले हुए लोगों से और बीएमपी का जो ढांचा है वो ख़राब किए हुए कमिश्नर डेरा गाजी खान और कमांडर बीएमपी ने। मैं उस्मान बुज़दार से अपील करता हूँ, अगर आपने लीडर बनना है तो आवाम को कौम को इंसाफ दो। अगर आपने MP वज़ीर आला बनना है तो इस तरह बनते रहोगे। कौम को जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा आप लीडर नहीं बन सकते हो। जी रवाकीन का कहना है कि हमें वज़ीर आला पंजाब से बहुत उम्मीदें हैं। उनको चाहिए कि इस बात का फौरी नोटिस लें, BMP के खिलाफ जो है ना इनको बर वक्त इंसाफ मिल सके। जी प्रेस क्लब हुजरा शाह मुकीम के ज़ेरे एहतमाम मिर्ज़ा मोहम्मद अशरद फरीदी मरहूम साबिक सदर और शेख फैसल इकबाल मरहूम साबिक चेयरमैन शाह मुकीम प्रेस क्लब के इसाले सवाब के लिए कुरान ख़्वानी का एहतमाम किया गया, जिसमें साबिक सूबाई वज़ीर हायर एजुकेशन पंजाब सैयद रज़ा अली गिलानी ने ख़ुसूसी शिरकत की। सैयद रज़ा अली गिलानी ने ताज़ियती रेफरेंस से खिताब करते हुए कहा कि दोनों मरहूम सहाफ़ती दुनिया में हुजरा शाह मुकीम की पहचान थे। इन दोनों दोस्तों को अचानक मौत ने घेर लिया। हमें आज इस ताज़ियती रेफरेंस में ये अहद करना होगा कि हमारी कलम से किसी भी शख्स की दिल आज़ारी नहीं बल्कि मज़लूम की मदद होनी चाहिए। इस ताज़ियती रेफरेंस सीनियर सहाफ़ियों, वकला और शाह मुकीम प्रेस क्लब रजिस्टर्ड हुजरा शाह मुकीम के मेंबरान और ओहदेदारान ने भरपूर शिरकत की। मजीद आपको बताएं कि कसूर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मनशियात फरोश 2 ख़वातीन को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार होने वाली मुलजिमान माँ बेटी है। दोनों के कब्जे से बड़ी मिकदार में हेरोइन और अफीम बरामद हुई है। दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी गई है। खबर शामिल करते हैं जलालपुर भटिया से, जहां पर बिजली की तारें लटकना शुरू हो गई हैं। मजीद तफसीलात बता रहे हैं जलालपुर भटिया से आसिम अली अपनी इस रिपोर्ट में। जलालपुर भटिया में बिजली की लटकती हुई नंगी तारें आवाम के लिए अजाब बन गई। गुज़श्ता दिनों में भी नंगी तारों की वजह से 2 अफराद जान से हाथ धो बैठे थे। इंसानी जानों के ज़िया से भी कोई लटकती हुई तारों का हल न किया गया। अब शहरियों ने अपनी मदद आप के तहत छोटी छोटी गलियों में लकड़ के स्तून लगाकर तारों को ऊपर लटकाया हुआ है। वापडा मुलाजमीन ने अफसरान की आशीर्वाद से वापडा ऑफिस के बाहर खुफिया स्टोर बना रखे हैं, जहां पर अपने मनपसंद अफराद को नवाजा जाता है। मुतअद्दद बार शहरियों ने अपनी शिकायत लेकर एक्सियन नादर खान के पास गए तो एक्सियन ना मिलने से इनकार कर दिया गया। एक्सियन जलालपुर भटिया के इस रवैये से अहले इलाका ने एहतजाज करते हुए कहा, हम मुतालबा करते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान के आगे अपने फ़राइज़ से गाफिल एक्सियन नादर खान जलालपुर भटिया के खिलाफ कार्रवाई की जाए और इसको फिलफौर ओहदा से हटाया जाए। इसकी जगह जिम्मेदारान एक्सियन को तैनात किया जाए। कैमरामैन टीम के साथ आसम अली, TV टुडे, जलालपुर भटिया। बाबा गुरु नानक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के जारी तामीराती काम के जायजा लेने के लिए खसूसी इजलास हुआ, जिसमें तामीराती कामों को मजीद तेज करने की हिदायत जारी की गई।
तफसीलात के मुताबिक इजलास में डिप्टी कमिश्नर राजा मंसूर अहमद ने यूनिवर्सिटी के जारी तामीराती काम के हवाले से वाइस चांसलर को तफसीलन ब्रीफिंग दी। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर असगर जैदी ने डिप्टी कमिश्नर ननकाना राजा मंसूर अहमद की जानिब से यूनिवर्सिटी के लिए किए गए इकदामात को सराहा। मजीद आपको बताएं कि तहसील आरिफवाला में आटे का बहरान खत्म न हो सका। तहसील भर में आटा ब्लैक और मनमाने रेट्स पर फरोख्त होने लगा। हुकूमत के मुकर्रर करदा निर्खों पर मिलने वाला आटा चंद मिनटों में ही मार्केट से गायब होने के बाद गरीब और दिहाड़ीदार तबका आटे के हुसूल के लिए शदीद परेशान है। मजीद बता रहे हैं आरिफवाला से अवैध शौकत अपनी इस रिपोर्ट में। तहसील आरिफवाला में आटे का बहरान खत्म ना हो सका, जिससे शहरियों के साथ साथ खास तौर पर दिहाड़ीदार और मजदूर तबका शदीद परेशान है। तहसील भर की दुकानों पर आटा ब्लैक में और मनपसंद नरखों पर फरोख्त किया जा रहा है। हुकूमती मुकर्रर करदा नरखों पर मिलने वाला आटा चंद मिनटों में ही मार्केट से गायब हो जाता है। इसके साथ साथ 20 किलो आटे के थैले की बजाय 15 किलो का थैला 860 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है, जबकि चक्की मालकान ने भी मनपसंद रेट्स मुकर्रर कर रखे हैं, जिससे गरीब दिहाड़ीदार और मजदूर तबका को 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल होकर रह गया है। शहरियों का कहना है कि मुकामी इंतजामिया और प्राइस कंट्रोल कमेटियां हुकूमत के मुकर्रर करदा निर्खों पर आटे की फरोख्त को यकीनी बनाने में नाकाम दिखाई देती हैं। आटे की सप्लाई जो है वो दुकानों पे बहुत ज़्यादा कम है और हमें सुबह से लेकर शाम तक आटे की जो तलाश करनी पड़ती है, दर बदर ठोकरें खानी पड़ती है। शाम को कहीं जाके आटा मिलता है तो मिलता भी वो अपना जो ज़रूरत के मुताबिक नहीं मिल सकता। शहरियों ने मौजूदा हुकूमत से फौरी वाफर मिकदार में सरकारी नरखों पर आटे की फराहमी को यकीनी बनाने का मुतालबा किया है, ताकि शहरी 2 वक्त की रोटी से अपना और अपने बच्चों का पेट बासानी पाल सकें। आटा लेना है जी, आटा मिलता नहीं पिया जी, आटा मिलता है तो महंगा मिलता पिया जी। इस बारे हुकूमत ने चाहिए कोई आटा सस्ता करना है। जबकि फ्लोर्स मिल्स मालकान से बात हुई तो उनका कहना था कि गंदम के कोटे की फराहमी मुकम्मल करने से ही आटे के बहरान को खत्म किया जा सकता है। कैमरामैन अहमद रजा के साथ चौधरी अवैध शौकत, टीवी टुडे, आरिफवाला। दूसरी जानिब आपको बताएं कि साहिवाल डिप्टी कमिश्नर बाबर बशीर ने हाजी अब्दुल कयूम अस्पताल में बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया। तफसीलात के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर साहिवाल बाबर बशीर ने कहा कि उम्र भर की माजूरी से बचाने के लिए 2 कतरे पोलियो वैक्सीन पिलाना वालिदैन का फर्ज है, जिसमें कोताही जिंदगी भर का पछतावा बन सकती है। महकमा सेहत और सिविल सोसाइटी वालिदैन के गैर हकीकी खदशात को दूर करने के लिए भरपूर आगाही मुहिम चलाए, ताकि कोई बच्चा 21 सितंबर से 25 सितंबर तक जारी रहने वाली मुहिम के दौरान वैक्सीन पीने से महरूम न रहे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान 2 मुल्क हैं जहां पोलियो वायरस खत्म नहीं हो सका। उन्होंने पोलियो वैक्सीन के हवाले से फैलाई जाने वाली अफवाहों को समाज दुश्मनी से तशबीह देते हुए तमाम महकमों पर जोर दिया कि वो अवाम में वैक्सीन से मुतल्लिक मौसर आगाही मुहिम चलाएं। दर्जनों इलाकों को मेन सड़क लैया करोड़ रोड से मिलाने वाली रास्तों पर रेलवे क्रॉसिंग पर कायम फाटक तनख्वाहों की अदम अदायगी पर बंद कर दिया गया। मकामी लोगों ने फाटक की बंदिश पर एहतजाजी मुजाहिरा भी किया। तफसीलात के मुताबिक करोड़ लाल ईसन में दर्जनों नवाही इलाकों को मेन रोड लैया करोड़ रोड से मिलाने वाली सड़क पर रेलवे फाटक बंद होने से मकीनों को मुश्किलात का सामना है। महकमा हाईवे की जानिब से फाटक मुलाजमीन को तनख्वाहें न मिलने पर फाटक को बंदिश की वजह से इमरजेंसी की सूरत में रेस्क्यू 1122 को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बुलेटिन में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। ये उमंग, ये जज्बे, ये सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब हो चाहे आसमान छूने का, ख्वाब हो आगे बढ़ने का, या ख्वाब हो कुछ तख्लीक करने का, इन ख्वाबों की तकमील करती है क्वालिटी एजुकेशन। जब बात हो क्वालिटी एजुकेशन की तो लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस दे रहा है आपके मुस्तकबिल को सुनहरा रूप।
एक एक लफ्ज जो हम पढ़ाते हैं, एक एक अमल जो हम सिखाते हैं, इन सब में छुपा है कौम की तामीर का जज्बा, सुनहरे मुस्तकबिल की तख्लीक का जज्बा। लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, ताबीर से तामीर तक। कौमी तरजीहात में तालीम कहाँ है? सेहत के साथ क्या तमाशा हो रहा है? तालीमी निसाब से तहकीक के मैदान तक, मदारिस से यूनिवर्सिटीज तक, रिपोर्टियों से रसदगाहों तक, तालीम और सेहत की दुनिया का अहवाल मैं रखूंगा आपके सामने टीवी टुडे पर। मैं हूं अली तारिक, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। एक खातून की हालत तशवीशनाक है। कमिश्नर शहीद बेनजीराबाद डिवीजन सैयद मोहसिन अली शाह की ज़ेर सदारत डिविजनल टास्क फोर्स बराए पोलियो का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में कमिश्नर शहीद बेनजीराबाद ने महकमा सेहत के अफसरान और डिवीजन के तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत देते हुए कहा कि 21 से 25 सितंबर तक मुनक्किद होने वाली कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम के दौरान 5 साल उम्र तक के बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने के लिए हर मुमकिन इक़दामात किए जाएं ताकि कोई भी बच्चा पोलियो से बचाव के कतरे पीने से महरूम न रह जाए। उनका कहना था कि इस साल डिवीजन के जिला नौशहर फिरोज में पोलियो के 2 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, इसलिए तमाम पोलियो टीमें और मुतल्लिका अफसरान मेहनत और ईमानदारी से अपने फराइज सर अंजाम दे रहे हैं ताकि मासूम बच्चों को उम्र भर की माजूरी से बचाया जा सके। काजी अहमद में बारिशों से कपास की फसल को शदीद नुकसान पहुंचा है, जिससे किसान को माली मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। काजी अहमद में बारिशों से कपास की फसल को शदीद नुकसान पहुंचा है, जिससे किसान को माली मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि फसल पर हमारे काफी पैसे लगे थे, अब वो पूरे नहीं हो रहे, इसलिए सिंध हुकूमत हमारी माली इमदाद करे ताकि हम काश्तकारी कर सकें। निजी फाउंडेशन के सदर मलिक राजा अब्दुल हक की जानिब से बरसात मुतासरीन के लिए ज़ेरियन गार्ड में खैमा बस्ती कायम की गई। मीरपुर खास के ज़ेरियन गार्डन में निजी फाउंडेशन की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए खैमा बस्ती कायम कर दी गई। खैमा बस्ती में 100 से ज़ायद फैमिली के लिए रिहाइश और राशन का बंदोबस्त किया गया, जबकि निजी फाउंडेशन की जानिब से सैलाब मुतासरीन को हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी भी कराई गई है। कंदकोट गोलीमार में सीवरेज का गंदा पानी तालाब की शक्ल इख्तियार करने लगा। जिला इंतजामिया की नाअहली के बायस इलाका मकीन कई बीमारियों में मुब्तला होने लगे हैं। आपको बताते चलें कि शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। मजीद देखते हैं टीवी टुडे नुमाइंदा अब्दुल फहीम चाचड़ की इस रिपोर्ट में। कंदकोट के इलाके गोलीमार में सीवरेज का गंदा पानी तालाब की शक्ल अख्तियार करने लगा। जिले इंतजामिया की नाअहली के बायस इलाके मकीन कई बीमारियों में मुब्तला होने लगे हैं और रास्ता न होने की वजह से बच्चों को भी स्कूल जाने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मजीद इलाके मकीन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पानी ये सीवरेज है, ये बहुत जमा हो गया है और हमारे मकान और दीवारों को शदीद नुकसान पहुँचा है और हमें भी बहुत मुश्किलात हो रही है। बच्चे स्कूल नहीं जा रहे और डेली का ये जो बीमारियां हैं ये रोज़ का मामूल बन गई हैं और हमें बहुत मुश्किलात हो रही है। हम डीसी साहब और आला हुकूम को गुजारिश करते हैं कि इसका निकाल का जो सिस्टम है ये यकीनी बनाया जाए ताकि हम सुकून की ज़िंदगी गुजार सकें। कंदकोट शहर तमाम तर सहूलियात के साथ साथ जिले इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस साफ सुथराई से भी महरूम इलाका मकीनों ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम के साथ अब्दुल फहीम चाचड़, टीवी टुडे न्यूज़, कंदकोट। 4 रोज कबल टंडूवाला यार के थाना 20 सेक्शन की हदूद में सखी बहाब कॉलोनी में तेजधार आले से अताई डॉक्टर लालचंद बागड़ी को उसके क्लिनिक में बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया।
तफसीलात के मुताबिक CIA DSP असलम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि मकतूल को उसके करीबी रिश्तेदार ने कत्ल किया है, जिसको मुलजिम भी गिरफ्तार कर लिया गया है और मुलजिम ने भी जुर्म का एतराफ कर लिया। उन्होंने मजीद कहा कि पुलिस दीगर पहलू पर भी तफ्तीश कर रही है। बदीन की तहसील टंडू बागो टाउन कमेटी के 260 मुलाजमीन ने काम का बाइकआउट कर दिया। मुजाहिरीन का तनख्वाह देने का मुतालबा। बदीन की तहसील टंडू बागो टाउन कमेटी के 260 मुलाजमीन ने काम का बाइकआउट करके प्रेस क्लब के बाहर धरना दे दिया। मुलाजमीन में खाकरूप समेत क्लर्क और दीगर अमला भी शामिल है। हड़ताल के बायस पूरा शहर गंदगी के ढेर में तब्दील हो गया। मुलाजमीन का कहना है कि जब तक तनख्वाहें नहीं दी जाती काम नहीं करेंगे। खैपरों में मजदूर यूनियन ने ठेकेदारों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि ठेकेदार अपनी मर्जी के रेट दे रहे हैं, जिससे हमारा गुजारा नहीं हो पा रहा। इस मौके पर मजदूरों का कहना था कि खैपरों में ठेकेदारों ने अपनी मर्जी से मजदूर की मजदूरी 350 और 400 देते हैं और मिस्त्री की मजदूरी 800 रुपए देते हैं। पूरे दिन की मेहनत 400 रुपए दी जाती है। इन 400 रुपए में घर का खर्चा नहीं चलता और ठेकेदार इससे ज्यादा मजदूरी नहीं देते हैं। आपको बराह रास्त ले चलते हैं इस्लामाबाद, जहां पीपल्स पार्टी के रहनुमा खिताब कर रहे हैं। गुजारिश की वो भी वर्चुअली कल इसमें शामिल होंगे, क्योंकि ये एक बड़ा अहम लम्हा है, एक अहम मौका है, एक अहम मीटिंग होने जा रही है, जिसमें पाकिस्तान की सीनियर क़यादत की मशावरत बहुत अहम होगी। और इंशाअल्लाह ताला मैं फिर ये कह रहा हूँ कि